अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम हराम में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मार्कम फेयर ग्राउंड में अशर मजालिस से डॉक्टर सलमान तुराबी फ़ज़ाइल और मसाइब शोहदाए करबला बयान कर रहे हैं। कहते हैं हुसैनी तहरीक शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस लहू से सेंची हुई ऐसी तहरीक है कि जिसको मिटाने के लिए तागूत ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन नाकाम रहा। बाबुल हवाज इस्लामिक सेंटर ब्राम्पटन कनाडा में अशर मुहर्रम का सिलसिला जारी है। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी ने कहा, हुसैनी तहरीक का असर दुनिया भर के हुर्रियत पसंद और आज़ाद अफराद के खून में सरायत कर चुका है। अशर मजालिस कायम टीवी कनाडा पर लाइव नशर किया जा रहा है। मिसिसागा कनाडा के बाबुल इल्म बनी हाशिम सोसाइटी के तहत अशर मुहर्रम हराम जारी है। मजालिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना मुस्तफ़ा मौलिदीना ने कहा है कि हुसैनी लश्कर जो बज़ाहिर कम था लेकिन इस लश्कर का एक एक जवान रूहानी कमालात की बुलंदी पर फाइज था। टोरंटो कनाडा के हुसैनिया पासमोर में अशर मुहर्रम जारी है। मजालिस अज़ा से मौलाना डॉक्टर शहबा रिजवी खिताब कर रहे हैं। कहते हैं करबला की तहरीक ने 1400 साल पहला ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिससे हर जमाने की यजीदियत लरज़ उठती है। अमरीका में अज़ादारी सैयद शोदा का सिलसिला जारी है। लॉस एंजलिस में आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस 12 इमाम बारगाहों की जानिब से मुश्तरका तौर पर निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन की शिरकत। न्यूयॉर्क अमरीका के अलखोई सेंटर में 7 मुहर्रम को हज़रत कासिम का शबीह ताबूत और मेहंदी बरामद की गई। अज़ादारों ने बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह को शोहदाए करबला का पुरसा दिया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाही नजफ फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन अशरा मुहर्रम जारी है। मजालिस से मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी खिताब कर रहे हैं। कहते हैं यजीदियत के खिलाफ क़याम इमाम दीनी गैरत का तकाजा था। दौरे असर में इस दीनी हमीयत को कायम रखने के लिए हुसैनी फिक्र पर अमल करना होगा। सरजमीन तूस जहाँ पर फर्जंदे हज़रत फातिमा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मदफून है, ऐसी गिराबहा सरजमीन है कि जिसे बहेश्त की खाक हसरत भरी निगाहों से देखती है। दुनिया भर में कायम टीवी के नाज़रीन के लिए हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ज़ियारत का एहतमाम। इराक के शहर करबला मोहल्ला में रोज़े आशूर करीब आते ही अज़ादारी के सिलसिले में तेज़ी आ गई। इराक के मुख्तलिफ कबाइल के अपने मखसूस अंदाज में हज़रत सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम को उनके मज़लूम लाल का पुरसा देने के लिए करबला में हाज़िरी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में 7वीं मुहर्रम हराम के मातमी जुलूस बरामद हुए। मुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में बड़ी तादाद में अज़ादारान सैयदुश्शोहदा शरीक हुए। पाकिस्तानी सूबा पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में भी मुल्क भर की तरह 7 मुहर्रम हराम का जुलूस लालजार से बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन बड़ी तादाद में शरीक थे। पाकिस्तान के कबायली ज़िला कुरम के शहर पाराचनार समेत ज़िले की 229 इमाम बारगाहों में अज़ादारी जारी है। नवाज़ रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी की याद में जुलूसों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पाकिस्तानी शहर को हाट में 7 मुहर्रम हराम की मुनासबत से इमाम बारगाह रिजविया से मातमी जुलूस अलम ज़ुलजना बरामद हुआ। जुलूस अज़ा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तानी शहर हैदराबाद में सिंध के तारीखी और कदीमी पेड़ मौजूद हैं। पक्का किला हैदराबाद से बरामद होने वाला एलिकाट का मातमी पेड़ एक अंग्रेज़ के नाम से मंसूब है। ये मातमी पेड़ इसलिए मशहूर है कि एक अंग्रेज़ ईसाई इस्लाम कबूल करके अज़ादार बन गया था। एक ईसाई से अज़ादार बनने तक का सफ़र भी बुलेटिन का हिस्सा है। गाजी अब्बास सलमदार अलैहिस्सलाम का अलम मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल दास्तान का तर्जुमान है। इसीलिए अलम पाक को गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा की निशानी समझा जाता है। गाजी अब्बास सलमदार के अलम मुबारक से मुतालिक रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल। मुहर्रम हराम में मजालिस जुलूसों और इमाम बारगाहों में अलम की मौजूदगी हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करती है। ये अलम पाक कैसे बनता है और उसकी तैयारी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, नाज़रीन के लिए बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम हराम में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मार्कम फेयर ग्राउंड में अशर मजालिस से डॉक्टर सलमान तुराबी फ़ज़ाइल और मसाइब शोहदाए करबला बयान कर रहे हैं।
مجلس اعظم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سلمان ترابی نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک ہزاروں تحریکوں نے جنم لیا، لیکن یہ تحریکیں اکثر و بیشتر مادی مقاصد پر ہی مبنی تھیں، جس وجہ سے ان تحریکوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی اصولوں پر مبنی حسینی تحریک شہدائے کربلا علیہ السلام کے مقدس لہو سے سینچی ہوئی ایسی تحریک ہے جس کو مٹانے اور دبانے کے لیے طاغوت نے پوری طاقت لگا دی، اور آج بھی اس نظام کو روکنے کے لیے یہ طاقت لگی ہوئی ہے، لیکن یہ تحریک جھکنے، بکنے اور تھکنے کا نام تک نہیں لیتی، نہ روز قیامت تک لے گی، بلکہ پوری آب و تاب اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے۔ باب العباد اسلامک سینٹر برامپٹن کینیڈا میں عشرہ محرم کا سلسلہ جاری ہے۔ عشرہ مجالس قائم ٹی وی کینیڈا پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ مجلس اعظم سے خطاب کرتے ہوئے مولانا امام حیدر زیدی نے کہا، آج بھی یزیدیت کو اگر کوئی چیز گرا سکتی ہے تو مکتب کربلا ہے، جو قیامت تک ہرا بھرا رہے گا۔ عزاداری کو محدود کرنے کی سازشیں آج دنیا بھر میں کی جا رہی ہیں، کیونکہ عزاداری در حقیقت ظلم و ظالم، نا انصافی اور نا انسانی اور مذہبی اقدار کی پامالیوں کے خلاف احتجاج ہے، لیکن یزیدیت لاکھ کوششیں کر لے ناکام تھی اور ناکام ہی رہے گی، کیونکہ حسینی تحریک کا اثر دنیا بھر کے حریت پسند اور آزاد افراد کے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ میسی ساگر کینیڈا کے باب العلم بنی ہاشم سوسائٹی کے تحت عشرہ محرم الحرام جاری ہے۔ مجالس اعظم سے مولانا مصطفیٰ مولی دینا خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں مولانا مصطفیٰ مولی دینا نے کہا، حسینی لشکر جو بظاہر کم تھا، لیکن اس لشکر کا ایک ایک جوان روحانی کمالات کی بلندی پر فائز تھا۔ 22,000 کے لشکر کے محاصرے میں یہ حسینی علیہ السلام جوان قلبی کے طور پر مطمئن تھے، ان کے چہروں پر خوف و ڈر کا احساس تک بھی نہ تھا، راہ حق میں قربانیاں دینے کے لیے بے تاب تھے۔ شب عاشورہ مائیں اپنے لاڈلوں کو قربانی کے لیے آمادہ کرتی تھیں، ایک ماں 6 ماہ کے ننھے شیر خوار کو میدان جہاد کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا مجاہد بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اس طرح کا حوصلہ، ہمت و استقامت، صبر و رضا اور شجاعت کی مثالیں ملنا ناممکن ہیں۔ ٹورانٹو کینیڈا کے حسینیہ پاسپور میں عشرہ محرم جاری ہے۔ مجالس اعظم سے مولانا ڈاکٹر شہبہ رضوی خطاب کر رہے ہیں۔ عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ڈاکٹر شہبہ رضوی نے کہا ہے کہ کربلا کی تحریک نے 1400 سال پہلے ایسا انقلاب برپا کیا جس سے ہر زمانے کی یزیدیت لرز اٹھی ہے۔ چند اصحاب و انصار کے ہمراہ امام عالی مقام علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ اس پختہ نظام نے یزید اور ہر زمانے کی یزیدیت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، نہ فقط ہلا دیا بلکہ قیامت تک یزیدیت لرزتی رہے گی۔ امریکہ میں عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ جاری ہے۔ لاس اینجلس میں عاشورہ محرم کے سلسلے میں ماتمی جلوس نکالا گیا۔ جلوس 12 امام بارگاہوں کی جانب سے مشترکہ طور پر نکالا گیا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداران حسین کی شرکت۔ عاشورہ محرم کے سلسلے میں امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں بھی 12 امام بارگاہوں نے مل کر حسب روایت ماتمی جلوس نکالا۔ جلوس سے قبل مجلس اعظم سے ذاکرین نے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس میں لاس اینجلس اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں عزاداران حسین نے شرکت کی۔ جلوس میں شامل عزاداران حسین نے ہاتھوں میں علم، تابوت، تازی اٹھا رکھے تھے۔ جلوس میں شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہوا۔ جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف پر موجود امریکی شہریوں نے جلوس کو نہایت دلچسپی سے دیکھا۔ نیو یارک امریکہ کے الخوئز سینٹر میں 7 محرم کو حضرت قاسم کا شبیہ تابوت اور مہندی برآمد کی گئی۔ الخوئز سینٹر نیو یارک میں عشرہ محرم جاری ہے۔ مجلس اعظم سے خطاب مولانا سید محبوب مہندی نجفی کر رہے ہیں۔ 7 محرم کو بعد اس مجلس حضرت قاسم علیہ السلام کے شبیہ تابوت، علم، مہندی اور دیگر تبرکات برآمد کیے گئے۔ اس موقع پر عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو شہدائے کربلا کا پرچہ دیا۔ میلبرن آسٹریلیا میں شاہ نجف فاؤنڈیشن کے تحت آن لائن عشرہ محرم جاری ہے۔ مجالس سے مولانا سید ابو القاسم رضوی خطاب کر رہے ہیں۔ شاہ نجف فاؤنڈیشن میلبرن کے تحت مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید ابو القاسم رضوی نے کہا،
حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید سے ٹکراؤ اپنے اندر بے مثل اہداف سمیٹتے ہوئے تھا۔ کربلا عظیم مقاصد کے حصول کے لیے برپا ہوئی دین شناسی کے لیے بصیرت وہ بازمی ہے۔ حق کو صرف وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جو باطل کا سامنا کرنے کی غیر معمولی جرت رکھتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کو ان اسباب سے آگاہی ضروری ہے جو یزیدیت کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنے۔ لشکر حسینی نے قرآن و اہل بیت کو مضبوط ڈھال بنا کر اسلام کے خلاف فتنوں کو ناکام بنا دیا۔ یزیدیت کے خلاف قیام امام دینی غیرت کا تقاضا تھا۔ دور اثر میں اس دینی حمیت کو قائم رکھنے کے لیے حسینی فکر پر عمل کرنا ہوگا۔ سرزمین طوس جہاں پر فرزند حضرت فاطمہ امام علی رضا علیہ السلام مدفون ہیں، ایسی گرہ بہا سرزمین ہے کہ جسے بہشت کی خاک حسد بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، جس کی زیارت کے لیے فرشتے گروہ در گروہ نازل ہوتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی مانوی فضا کچھ ایسی ہے کہ زائرین کی روح آب کوثر کے صاف ستھرے پانی سے دھلتی نظر آتی ہے، جس سے گناہوں کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ اسی بابرکت سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، خدائے عزوجل ان کے جسموں سے ذلت کا پیراہن اتار پھینکتا ہے اور گناہوں کے سنگین بوجھ سے انہیں رہائی دلا دیتا ہے۔ مشہد مقدس سے قائم ٹی وی کے ناظرین کو حرم امام رضا کی زیارت کروا رہے ہیں جعفر بٹھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ نب زیارت حسین انقلاب باب الشفا جالی کے سامنے 7 محرم 8ویں محرم کی شب تمام مومنین مومنات زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ تمام مومنین مومنات کی طرف سے نب زیارت ہوں، آپ زیارت کر سکتے ہیں 7 محرم 8ویں محرم کی شب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایسی عبادت ہے جسے انجام دینے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس سے رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری وہ ہے جو ہر دور میں محمد اسلام کی محافظ رہی ہے۔ عزاداری کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ ہر ملک، علاقہ اور قبیلے نے اپنے رواج کے مطابق عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا۔ عراق کے شہر کربلا میں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جہاں پورے سال جاری رہتا ہے، وہیں روز عاشور قریب آتے ہی اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ عراق کے مختلف قبائل کربلا میں اپنے مخصوص انداز میں حضرت زہرا علیہ السلام کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں 7ویں محرم الحرام کے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ ملتان میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوا۔ جلوس عزا میں بڑی تعداد میں عزاداران سید الشہداء شریک ہوئے۔ ثقلین نقوی کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 7 محرم کے مرکزی جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ ملتان، مظفر گڑھ، علی پور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان اور جنگ میں جلوس پر اختتام پذیر ہو گئے۔ ملتان میں چھوٹے بڑے کل 73 جلوس نکالے گئے، جن میں 12 جلوس ایک کیٹیگری میں شامل تھے۔ ملتان کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں علم اور شبی ذوالجلال زیارت کا مرکز رہی۔ شرکا جلوس نے نواخوانی اور ماتم داری کی۔ ماتم جلوس میں امام دستہ کے ننھے بچوں نے اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کیا۔
सकलैन नकवी, कायम टीवी, मुल्तान। पाकिस्तानी सूबा पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में भी मुल्क भर की तरह 7 मुहर्रम हराम का जुलूस लालाजार से बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में अतदारान इमाम मजलूम बड़ी तादाद में शरीक थे। देखते हैं नुमाइंदा कायम टीवी आबिद हुसैन की यह रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में भी मुल्क भर की तरह 7 मुहर्रम का जुलूस शहजादा मीर कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से मेहंदी का मरकज़ी जुलूस लालाजार से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में आज़ादारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली मुकाम को मरसिया खानी और सीना को भी करके खराज अकीदत पेश किया। जुलूस में शबीह ज़ुल्ज़ना, मेहंदी शहजादा मीर कासम और झूला शहजादा अली असगर, आलम पाक जनाब गाजी अब्बास अलमदार बरामद हुआ। जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे और जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ जगहों पर सबीलें लगाकर करबला की याद बनाई गई। कैमरा टीम के साथ आबिर हुसैन, कायम टीवी, मंडी बहावलदीन। पाकिस्तान के कबायली जिला कुरम के शहर पाराचनार समेत जिले की 229 इमाम बारगाहों में अज़ादारी जारी है। नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी की याद में जुलूसों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाराचनार से नुमाइंदा कायम टीवी हिदायत अली पासदार की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते हैं। पाराचनार समेत जिला भर के 229 इमाम बरगाहों में मजालिस आज़ा सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है। सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत के लिए पाराचनार मरकजी इमाम बरगाह से तारीखी जुलूस शबों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जो सुबह अशूर तक जारी रहेंगे। जुलूसों और इमाम बरगाहों के इतराफ में सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। मुकम्मल जाम तलाशी के बाद अज़ादारों को जुलूसों में जाने की इजाज़त दी जाती है। जुलूस के शुरका और अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीले और न्याज के लंगर लगाए गए हैं, जहाँ चाय शरबत और दूध के साथ अज़ादारों की खातिर तवाज़ु की जाती है। हिदायत अली पासदार, कायम टीवी, पाराचनार, जिला कुरुम। पाकिस्तानी शहर कोहाट में 7 मुहर्रम हराम की मुनासबत से इमाम बारगाह रिजविया से मातमी जुलूस अलम ज़ुल्जुना बरामद हुआ। जुलूस अज़ा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कोहाट से कायम टीवी के नुमाइंदे वजीर अली बंकश की रिपोर्ट देखते हैं। 7 मुहर्रम हराम की मुनासबत से इमाम बारगाह रज़विया से अलम-उज़-ज़ुल्जना का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने गम हुसैन मनाते हुए खूब सीना कोबी और मातम करते रहे। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मेन बाजार, ज़रग्राम बाजार और तहसील गेट से होता हुआ इमाम बारगाह आगा डॉक्टर सैयद हबीब और कौमी इमाम बारगाह से वापस रज़विया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों के लिए रास्ते में नजर न्याज और सबीलों का भी खसूसी एहतमाम किया गया। और ये हमारा अमन कमेटी का कैंप है, जिसके अंदर अमन कमेटी के मेंबरान और ताजिर बरादरी के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ अय्याम जुलूस में हाजिर होते हैं और जुलूस की हर तरह से हिफाजत भी करते हैं और जुलूस की खिदमत करने वालों की भी खिदमत करते हैं। और जितने भी सरकारी इदारे हैं तो हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं भाईचारे का और यकजहती का पैगाम देते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देते हैं और हम अपने ये जो ज़िम्मेदारी अदा करते हैं इससे दोनों मसलक के लोगों के माबैन एक भाईचारे की फ़िज़ा और साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के लिए काम करते हैं कि तलखियाँ कम हों, मोहब्बतों को बढ़ाते हैं और नफ़रतों को मिटाते हैं। जुलूस की निगरानी के लिए रज़ाकार तंजीमों, बम डिस्पोजल स्क्वाड, पाक आर्मी के जवानों, रेस्क्यू 112, तहसील म्यूनसिपल अमला, फायर ब्रिगेड, महकमे सेहत और अहले सुन्नत के ताजिर तंजीमों और समाजी कारकुनों की खिदमत भी हासिल थी। यहाँ पे आपने जो सवाल किया कि 112 की खिदमत क्या है, तो अभी आज 7वां मुहर्रम है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 5 एम्बुलेंसेस विद स्टाफ डिप्यूट की है। वो जुलूस के शाना बशाना चलेंगे। खुदा ना खास्ता जो भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए वो टाइम पे वो डील करेंगे। वज़ीर अली बंगश, कायम न्यूज़, कोहाट। पाकिस्तानी शहर हैदराबाद में सिंध के तारीखी और कदीमी पेड़ मौजूद हैं। पक्का किला हैदराबाद से बरामद होने वाला अली काट का मातमी पेड़ एक अंग्रेज के नाम से मंसूब है। ये मातमी पेड़ इसलिए मशहूर है कि एक अंग्रेज ईसाई इस्लाम कबूल करके आज़ादार बन गया था। एक ईसाई से आज़ादार बनने तक का सफर देखते हैं आमिर जैदी की खसूसी रिपोर्ट में।
सारी दुनिया। ईसाई मजहब से इस्लाम कबूल करके आज़ादारी करने वाले चाली एलिकाट के नाम से मंसूब पक्का किला के करीब पिड़ कायम है, जहां सदियों से आज़ादारी होती है। चाली एलिकाट के बनाए हुए ताजिए, शबिये झूला अली असगर अलैहिस्सलाम और दीगर ज़ियारत एयाम मुहर्रम में बरामद की जाती हैं। सन 1900 में चाली एलिकाट की वालदा को एयाम अज़ा के दौरान अज़ाए हुसैन मुनक़द करने वाले एक घराने से वाबस्तगी हुई और वो भी आज़ादारी से जुड़ गईं। एलिकाट की वालदा ने मन्नत मांगी कि औलाद होने की सूरत में वो इसे भी आज़ादार बनाएंगी। आज़ादारी की जानिब राग़िब होने पर चाली एलिकाट की एहलिया और इनके बच्चों ने इनसे किनारा कशी कर ली, ताहम एलिकाट ने आज़ादारी को जारी रखा। चाली एलिकाट का नाम इस्लाम कबूल करने के बाद शेख अली गोहर तो रख दिया गया, मगर आज भी इनके पेड़ को एलिकाट के नाम से जाना जाता है। आमिर ज़ैदी, हैदराबाद। गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल दास्तान का तर्जुमान है, इसीलिए अलम पाक को गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा की निशानी समझा जाता है। गाजी अब्बास अलमदार के अलम मुबारक से मुताल्लिक देखते हैं आज़ादार हुसैन की रिपोर्ट। लफ्ज़ वफा का जिक्र हो तो गाजी अब्बास अलमदार का नाम जहन में आता है। हज़रत अब्बास एक लश्कर के अलमदार नहीं बल्कि मकतब शहादत के सिपा सालार भी हैं, जिन्होंने दुनिया के तमाम नौजवान नस्ल को जुर्रत, बहादुरी, वफादारी और हक पे जान निसारी का सबक सिखाया। यही वजह है कि अलम को गाजी के वफा की निशानी समझा जाता है। मुहिब्बान अहल बैत बड़ी अकीदत के साथ बाबुल हवाइज गाजी अब्बास अलमदार के अलम की छाँव तले चरागां और मन्नतें मांगते हैं। गाजी का अलम इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में लाज़िवाल दास्तान का तर्जमान है। इसीलिए तो गाजी की वफा पर पंजतन पाक भी नाजा हैं, जिसकी वाज़े मिसाल कमरे बनी हाशिम के अलम पर लगे पंजतन पाक के निशान से मिलती है। आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला गाजी अब्बास अलमदार के अलम को अपनी घरों पर सजाना शान समझते हैं। गाजी का अलम सिर्फ मुहिब्बे अहल बैत के घरों पर ही नहीं बल्कि इमाम बारगाहों के बुलंद मीनारों पर फिजा में खूबसूरती से लहराते हैं। वाक़े करबला को सैकड़ों बरस बीत गए, लेकिन शहंशाह वफा गाजी अब्बास के अलम आज भी घरों और इमाम बारगाहों पर फिजा में लहराते दिखाई देते हैं। आज़ादार हुसैन, कोट छुट्टा। मुहर्रम उल हराम में मजालिस, जलूसों और इमाम बारगाहों में अलम की मौजूदगी हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करती है। ये अलम पाक कैसे बनता है और उसकी तैयारी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जानते हैं मोहम्मद सकलैन की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम में घरों, इमाम बारगाहों और जुलूसों में बुलंद किए जाने वाले अलम वाक़या करबला की बड़ी निशानियों में से एक हैं। मुल्तान के हाफिज़ जमाल रोड के रिहायशी 45 साल खादिम हुसैन गुज़श्ता 15 साल से अलम अब्बास तैयार कर रहे हैं, जो घरों, इमाम बारगाहों और जुलूसों की जीनत बनते हैं। हमने इस साल 80,000 से ज़्यादा अलम तैयार किए, ठीक है। तो यहाँ से बन के हमारे हाथ से तो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बड़े शहरों में भी जाते हैं, छोटे शहरों में भी जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, रेक्सिन में भी आता है, ठीक है, स्टोन वाश है कपड़ा, उसमें भी बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी वैरायटियाँ हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, जिस तरह के हमें आर्डर आ जाए उसी तरह काम किया। अलम की तैयारी के लिए सुनहरी, सफ़ेद और लाल रंग के धागों का ख़ास इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अलम पर जुल्फ़कार और जुलजना समेत दीगर शबीहात भी बनाई जाती हैं। कि इनको बनाने के लिए हम बिल्कुल साफ़ सुथरे, साफ होकर फिर करना। शहर औलिया में बनने वाले ये अलम न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर में फ़रोख्त किए जाते हैं। रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद सकलैन, कायम टीवी, मुल्तान। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कायम न्यूज़।